पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात एक बार फिर तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे वक्त से चल रही नाराजगी अब बड़े विरोध आंदोलन में बदलती दिख रही है। महंगाई, बिजली की कीमतों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर बड़ा मार्च शुरू किया जाएगा। पीओके में यह आंदोलन अचानक नहीं उठा है। पिछले कई महीनों से स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। JAAC का कहना है कि बिजली पर राहत, आटे पर सब्सिडी और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से कई बार बातचीत हुई, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखाई दिया। इसी वजह से संगठन ने दोबारा आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईदगाह में चल रहे धरने के दौरान JAAC के प्रमुख सदस्य उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि अगर 14 जुलाई तक उनकी मांगों के चार्टर को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद मार्च शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले 10 जून को रावलकोट में रोका गया मार्च अब फिर से शुरू किया जाएगा। JAAC नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्च की तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राजनीतिक दलों और मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की है कि वे पूरे घटनाक्रम पर नजर रखें। संगठन का कहना है कि उनकी कोशिश शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखने की है। इस आंदोलन के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती दिखाई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग दावे किए गए हैं। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। यूरोपीय संघ की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली व्यापारिक सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है। मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्थिति खराब होने की स्थिति में व्यापारिक छूट की समीक्षा की बात भी कही गई है। इससे पाकिस्तान सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। JAAC का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में प्रशासन के साथ हुआ समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि जरूरी सामान, खाद्य पदार्थ और दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं ने पहले से मौजूद नाराजगी को और बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार इस बढ़ते विरोध को कैसे संभालती है। क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। 15 जुलाई का प्रस्तावित मार्च आने वाले दिनों में पीओके की राजनीति और पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल पूरी नजर इस बात पर है कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और क्या प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर कायम रहते हैं। पीओके में बढ़ता ये असंतोष पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का कारण भी बनता जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.